नंबर 3 है। बोला गया क्वेश्चन में एक भिन्न का हर 7 है। यदि उनके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान जो है 4/5 हो जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें तो भिन्न के लिए क्या चाहिए? अंश और हर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हर दे दिया है, हर दे दिया है कितना? 7 दिया है। और हमको जो हर दे दिया है 7, लेकिन अंश भी चाहिए। अंश हमको मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है। क्वेश्चन अंश पूछा गया है तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई भी भिन्न बनता है अंश और हर से बनता है, यानी अंश बटा हर वो भिन्न होता है। तो यहाँ पे हर दे दिया है 7 और अंश यहाँ पे मालूम नहीं। तो कैसे कैसे पता करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे उसको? तो अंश को हम x मान लेते हैं। अंश को हमने क्या मान लेते हैं? x। तो मैंने जब अंश को x मान लिया, हर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 7। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि हर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर, दोनों में 3 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद बता रहा है कि वो भिन्न जो है 4/5 हो जा रहा है। जोड़ने के बाद वो भिन्न हमको प्राप्त हो रहा है 4/5। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है? अब जो है जब ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 गुना 3 क्या होगा? 5x हो गया। और यहाँ पे 5 तिहाई 15 प्लस 5 तिहाई 15। अब इसको गुना करेंगे, ये पहले जोड़ लेते हैं। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 गुना 4 40 हो गया ना। अब जो ये 5x यहाँ पे रह गया और ये 40 ऑलरेडी पहले से था, और ये 15 जो है यहाँ पे प्लस इसलिए माइनस बन के यहाँ पे 15 आएगा। अब यहाँ पे 5x बराबर 40 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 25 बचेगा। क्या बचेगा? 25। 10 में से 5 घटा 5, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 घटा 2, 25 बचा। अब x बराबर क्या है? तो 25 ऑलरेडी पहले से यह 5 के साथ गुना है, x के साथ गुना है, तो यहाँ पे बट्टा बन जाएगा। तो 5वां 25। तो ये हम x ये x बराबर 25 आया। तो x का मान हम क्या माने थे? x जो है अंश माने थे। तो वो भिन्न मेरा क्या हो गया? तो ऑलरेडी पहले से किताब में दिया है, हर दे दिया, पहले से ऑलरेडी था 7, तो अंश हमने निकाल लिया। क्या निकाले? 5। तो वो भिन्न हम मेरा क्या था? 5/7 था, जो कि यही निकालने के लिए बोला गया है कि वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वो भिन्न क्या है? 5/7 है। इस प्रकार से मेरा आंसर प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आयु संबंधित क्वेश्चन है। बताया जा रहा है कि पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। यानी एक पिता की आयु, जिसकी उम्र जो है उनके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता तथा पुत्र दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तब ये क्वेश्चन में जो है ना पिता का आयु ज्ञात मालूम है, ना ही पुत्र का आयु ज्ञात मालूम है। हमें जो दोनों का ही आयु ज्ञात करना है। किस डाटा के बेस पर? इस डाटा के बेस पर। तो सबसे पहले किसी का, दोनों का आयु मानना पड़ेगा। तो माना कि पुत्र का आयु x है। माना कि पुत्र का आयु क्या है? माना कि पुत्र का आयु x है, ये मान लिए। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में पूछा है कि पिता की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला है उसके पुत्र की आयु तो x माने हैं, तो उसका 5 गुना उसका पिता का उम्र हो गया। यानी बेटा का उम्र x माना, और क्वेश्चन में पूछा है कि बेटा का 5 गुना पिता है। कर दिए। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन के अनुसार आएंगे कि 8 वर्ष बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे बनाएंगे, लिखेंगे कि 8 वर्ष बाद, जब 8, आज मेरा मान लीजिए मेरा उम्र 10 है, तो 8 वर्ष बाद मेरा 8 जुटेगा इसमें, यानी 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएगा। तो पिता पे भी 8 वर्ष जुटेगा, और पुत्र पर भी 8 वर्ष जुटेगा और पिता पर भी 8 वर्ष जुटेगा। पिता का आयु 5x प्लस 8। अब क्वेश्चन बोला है कि 8 वर्ष बाद जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो ये पुत्र का आयु है, तो इनका 3 गुनी पिता है। अब बनाएंगे क्वेश्चन। तो 3 गुना x क्या हो गया? 3x, 8 त्रिका 24 हो गया, प्लस 24, और यहाँ पे 5x प्लस 8। अब क्या करेंगे? ये 5x जो है इधर आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3x था,
5x इधर आएगा तो -5 हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी 5 और 8 था, और ये 24 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस बन के 24 आ गया। अब जो है 3x में से 5x को घटाएंगे तो माइनस क्या x बचेगा, 2x बचेगा, -2x। और यहाँ पे 8 -24 में से 8 को घटाएंगे तो माइनस रहेगा कितना, 8 कितना बचेगा, 16 बचेगा, बचा कि ना 16। तब x ये माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या रह गया, 16/2। जब 16 को 2 से काटेंगे क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये x किसका माने थे, बेटा का उम्र, पुत्र का उम्र। तो ये पुत्र का उम्र मिल गया मेरा कितना, 8 वर्ष। और पिता का उम्र क्या माने हैं, पिता का उम्र जो है पुत्र का 5 गुना। तो पुत्र का 8 वर्ष होगा तो उसका 5 गुना क्या होगा, पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 40। यानी इस क्वेश्चन में ये डाटा से प्राप्त हुआ कि पुत्र का उम्र 8 साल और पिता का उम्र 40 साल। और हमें कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन जो है किस क्लास के बुक से लिया गया है।